वही है शिव शिष्यता। शिव शिष्यता का मार्ग यही है, इसी को कहते हैं शिव शिष्यता। यदि हम शिव शिष्यता के मार्ग पर चल रहे हैं तो एक दिन भगवान शिव मेरे हो जाएंगे। यदि वह मार्ग छोड़ दिए तो हम कहीं कहीं न कहीं भटक जाएंगे, वहां नहीं जा पाएंगे। समझ गए ना? अब देखिए शिव शिष्यता का उद्देश्य, शिव शिष्यता का उद्देश्य जीव से शिव होना। सीधी बात, इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन सीधी बात शॉर्ट में समझ लीजिए, जीव से शिव होना। अब जीव और शिव क्या होता है इसकी बात कर लेते थोड़ा। जीव क्या है? हम सब जो जीवन में अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं यह जीव हुआ, हर चीज में जीव है। लेकिन एक बात जान लीजिए, मनुष्य को ही क्यों बोला गया है कि जीव से शिव होने के लिए? जानवर को क्यों नहीं बोला? पेड़ पौधे को क्यों नहीं बोला? पशु पक्षी को क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं है आपके इतना। आप मनुष्य योनि में है, आपको समझ है सही और गलत का फर्क करने का, आपको समझ दिया गया है। आप समझिए, नहीं समझिएगा तब तो कोई बात नहीं है। तो आपको समझने के लिए दिए हैं, तो आप समझ करके थोड़ा सा देख करके दीजिए कि जीव से शिव कैसे होना है। जीव हम सब जीवन में है तो जीव में है, जीव है। अब देखिए परमात्मा शिव उन्हीं का अंश हम सब के अंदर है, तो हम सब जीवित हैं। वो जैसे निकल जाते हैं तो जीव जीव जो है ना उसी को कहने लगते हैं शिव। आपके अंदर निकला तो आप सब हो गए। सब मतलब होता है क्या होता है दीदी भैया? सब का मतलब होता है लाभ। अगर शिव निकला तो आप सब हो गए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब समझिए यहाँ पर जीव से शिव होना, यानी हम सब धरती पर आए हैं, उसी परमात्मा शिव का अंश है। कहते हैं जितने जीव उतने शिव, और जितने शिव उतने जीव। हम सबों के अंदर वही जीव है जो परमात्मा शिव के पास वो शिव है, उसी का अंश हम सबके अंदर है। तो वही अंश जो है ना उस शिव से मिलने के लिए, या शिव जो है उस शिव से मिलने के लिए बेचैन है। लेकिन हम सब यहाँ जो है जगत का मेला में आ करके खो गए हैं। क्या चीज में? सुख सुविधा, अपना पराया, मोह माया, लोग, धन पैसा, यही सब में खोए हुए हैं। क्या ये सब चीज आप जब यहाँ से जाते हैं, शरीर जब छोड़ते हैं, तो क्या ये सब चीज आपके साथ जाती है? कुछ क्या बैंक में बैलेंस 5 करोड़ रख दीजिए, 20 बीघा जमीन खरीद लीजिए, 5 मंजिला बिल्डिंग छोड़ दीजिए, जैसे सांस छूटेगी ना सब कोई बाय बाय कर देगा, सब यही धर्म रह जाएगा। एक सुई ऐसा घर यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। तो फिर क्यों इतना मारा मारी हो रहा है? क्यों इतना इस चीज पर हम और आप घमंड करते हैं? समझिए, यही समझ हम सबके मन में नहीं है। इसीलिए साहब 3 सूत्र दिए हैं। ये 3 सूत्र जब करिएगा ना तो आपके मन में यह बात समझ में आने लगेगी कि ये धरती पर कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ दिन के लिए आया फिर तो चले जाना है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये तो किराए के घर है, ये तो एक दिन खाली करना है इसको। तो फिर क्यों इतना इधर उधर गिरा रहे हैं भाई? समय का आपको लिमिट दिया गया है, सांसें गिना हुआ है। जिस दिन सांसें की गिनती पूरी हो जाएगी उस दिन कोई नहीं रोक सकता है आपको यहाँ से जाने के लिए, चाहे कितना बड़ा ताकतवर आदमी आ जाए। और एक बात जान लीजिए, इस संसार में शिव से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम सबों को शिव गुरु की शिष्यता में साहब श्री क्या बताए हैं? 3 गो सूत्र कीजिए, यानी 3 गो काम कीजिए। यह काम कीजिएगा ना तो वह महादेव आपके हो जाएंगे। यह मेला में जो खोए हुए हैं, जगत का मेला है, यहाँ पर रहना नहीं है, एक न एक दिन चले जाना है। अगर ऐसे इसी में खोकर रह जाइएगा ना फिर यही रह जाइएगा, फिर परमात्मा शिव तक नहीं जा पाइएगा। यदि आप परमात्मा शिव को पहचान लेते हैं इस जीवन में तो आप जीव से शिव हो सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं। मनुष्य योनि कहा जाता है मोक्ष का
द्वार, मोक्ष का द्वार पर हैं हम सब। 84 लाख योनि भटके हैं तब ये मानव का योनि मिला है। और यह मानव योनि यूं बर्बाद नहीं कीजिए तो बार बार नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या पता हम सबको कौन सा योनि मिलेगा, फिर चले जाइएगा सब योनि में भटकने के लिए, फिर उतना योनि भटकिएगा तब मानव का योनि मिलेगा। तो आज आपको यह सौभाग्य मिला है कि मानव योनि में है। और दूसरी सौभाग्य एक बात जान लीजिए कि मेरे साहब जी की देन है, इनको सूत्र जो दिया है शिव शिष्यता का जो राजमार्ग दिया है, इस पर चल करके उस परमात्मा शिव को अपना बनाने का मौका दिया गया है। इसको क्यों हाथ से गवा रहे हैं? आज कितना आसान दिया गया है। देखिए दूसरे पंथ में जाइएगा तो बहुत सारा तिरंबाजी है। क्या कहता है कि मीट मछली छोड़ के आओ, कोई कहेगा ये छोड़ के आओ, कोई कहेगा खैनी बीड़ी छोड़, बहुत सारा तरह का बात है। इस सब के अंदर वो क्षमता नहीं है, एक सब चीज छोड़ सकता है। आप एक बात बता दीजिए, आपके पास साफ कपड़ा है, क्या उसको धोबी के पास दीजिएगा धोने के लिए? नहीं ना, साफ कपड़े को दीजिएगा धोबी के पास? क्यों देंगे भाई, वो तो साफे है। जब हम सब कुछ छोड़िए देंगे, हम सब चीज हम करिए लेंगे, हम क्यों शरीरधारी गुरु के पास जाए, आवरण गुरु के पास जाए? जब हम जो शुद्ध हो गए, हर चीज से साफ सुथरा हो गए, सबको जाने की क्या जरूरत है? क्या भैया सोचिए थोड़ी देर के लिए। तो मेरे गुरु महादेव में क्या है, देखिए मेरे गुरु शिव को आप जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, या आप में कोई भी गलत आदत है, उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी जात के हैं, किसी भी धर्म के हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मात्र मेरे गुरु शिव को अपना शिष्य भाव देना है, यानी कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए।